नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। दोस्तों, जीके के प्रैक्टिस सेट पेपर हम आपको लाते रहते हैं और क्वेश्चन ऐसे ले आते हैं जो पिछले 30 साल से बार बार रिपीट हो रहे हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर लगाया कीजिए। इससे आपको पता चलता है कि जो आपने पढ़ा है वो याद है या नहीं। आपने हो सकता है कल रात में बहुत सारा पढ़ा हो, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट पेपर नहीं लगाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कितने आपको क्वेश्चन याद है, दिमाग में बैठे हैं। तो किसी भी चैनल से लगाओ, लेकिन प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर लगाया करो। ठीक है, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर देना यदि पसंद आए तो। चैनल पर पहली बार आए हो, रोज प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना चाहते हो, जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक पठार में निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रचुर भंडार उपलब्ध है। तो छत्तीसगढ़ स्थित अमरकंटक में पठार जो है वहां पर आपका बॉक्साइड का प्रचुर भंडार है। ऑप्शन नंबर सी, बॉक्साइड का प्रचुर भंडार है, राइट आंसर है। पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का क्या महत्व है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए ओजोन परत का जो महत्व है, ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी पढ़िए, ओजोन परत हमें पराबैंगनी विकिरणों से बचाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। तो प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला यह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक राज्य में प्रसिद्ध चित्रदुर्ग किला स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। सागर माथा किसका नेपाली नाम है। तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा शहर भारत के मुख्य भूभाग के सुदूर दक्षिणी सिरे से सबसे दूर रहेगा। तो यदि आप मुख्य भूभाग में दक्षिणी सिरे पर जाएं, सबसे नीचे जाएं, तमिलनाडु, केरल, सबसे बिल्कुल नीचे जाएंगे और इन शहरों की ओर बढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको बेंगलुरु, कोडाईकनाल, नांदेड़ और वारंगल में से सबसे दूर पड़ेगा नांदेड़। ऑप्शन नंबर सी, नांदेड़ सबसे दूर पड़ेगा यदि आप बिल्कुल नीचे से चलना स्टार्ट करें। ऑप्शन नंबर सी, कन्याकुमारी से यदि आप चलना स्टार्ट करेंगे तो नांदेड़ सबसे दूर पड़ेगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष में शुरू हुआ था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में 1992 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। निम्न में से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो बांग्लादेश का एक बंदरगाह, प्रसिद्ध बंदरगाह जो है वो है आपका चटगांव। ऑप्शन नंबर बी, चटगांव बांग्लादेश का एक प्रसिद्ध बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है। तो नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है कामेट। ऑप्शन नंबर ए, कामेट चोटी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बांध झारखंड में स्थित है। तो झारखंड में स्थित है आपका मेथन बांध। ऑप्शन नंबर बी, मेथन बांध ये झारखंड में स्थित बांध है। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो उत्तर, दक्षिण एवं पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं को स्पर्श करती है त्रिपुरा की सीमाएं। ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा बैराज या बांध भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है। तो भारत बांग्लादेश की सीमा के सबसे नजदीक है आपका फरक्का बांध या फरक्का डैम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। बोकारो में इस्पात संयंत्र डैश के सहयोग से बनाया गया। तो बोकारो में इस्पात संयंत्र है और वो बनाया गया है सोवियत संघ के सहयोग से। ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ के सहयोग से बनाया गया है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। तो गंगा नदी के मार्ग पर स्थित नहीं है। पटना है, प्रयागराज है, कानपुर है। लखनऊ गंगा नदी के किनारे नहीं है, बाकी पटना, प्रयागराज और कानपुर है। दोस्तों, देख रहे हैं क्वेश्चन कितने अच्छे हैं। ये आपके एग्जाम में पिछले कई सालों से पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमने आपके लिए 10,000 जीके जीएस के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन आंसर जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में 4 ऑप्शन में, जो कि आप जो एग्जाम तैयारी कर रहे हो उसमें आ सकते हैं। 100% चांसेस है आने के। और वो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ है और पीडीएफ सबको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। आप में से जिसको भी चाहिए व्हाट्सएप पर पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ जो है आपकी वो 300 रुपए की है, लेकिन अभी एग्जाम चल रहा है तो केवल 99 रुपए में जो भी सक्षम है, जो भी ले सकता है वो ले ले। बाकी यूट्यूब से पढ़ो, बाकी जो जिसको लेना हो 99 रुपए में आपको 10,000 जीके जीएस के क्वेश्चन मिल रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में फंस सकते हैं। तो इनको पीडीएफ को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर आपको पूरे वीडियो पर शो होगा। जब भी आप वीडियो छोड़ो उसके बाद आप कॉल कर लेना या स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। निम्न में से कौन सा शहर कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है। कोरोमंडल तट मतलब तमिलनाडु वाला तट। तो कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है तूतीकोरिन। ऑप्शन नंबर डी, तूतीकोरिन ये कोरोमंडल तट के किनारे स्थित है, राइट आंसर है।
हिल स्टेशन माथेरान किस राज्य में स्थित है? तो हिल स्टेशन माथेरान ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र राज्य में माथेरान। वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में किसके द्वारा शुरू किया गया? तो वन संरक्षण के संदर्भ में नवदन्य आंदोलन 1987 में वंदना शिवा जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर डी वंदना शिवा जी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल नहीं है? यहाँ पर आपको जो दिए गए हैं पेट्रोलियम, बिटुमेन और डामर ये जीवाश्म ईंधन है। जैव ईंधन ये फॉसिल फ्यूल या जीवाश्म ईंधन नहीं है। गोवर्धन मठ निम्न में से किस स्थान पर स्थित है? गोवर्धन मठ, तो प्रसिद्ध गोवर्धन मठ ये आपका पुरी में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए पुरी में गोवर्धन मठ स्थित है। शुक्र ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो शुक्र ग्रह के प्राकृतिक एक भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, याद रखना। बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। दो क्रमागत अमावस्याओं के बीच की अनुमानित अवधि दिनों में कितनी होगी? तो दो अमावस्याओं की अनुमानित अवधि 29.5 मतलब करीब 30 दिन होती है। 15 दिन आपको पता है पूर्णिमा पड़ती है, पर चांद घटते घटते अमावस आता है। उसके बाद अमावस आएगा आपका करीब 29.5 दिन में। 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर डैश से होकर नहीं गुजरती। तो 90 डिग्री पूर्व यामोत्तर बांग्लादेश से जाती है, भूटान से जाती है, मेघालय से जाती है, सिक्किम से नहीं जाती। ऑप्शन नंबर डी सिक्किम से नहीं जाती। वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम किस सिद्धांत से जुड़ा है? तो वैज्ञानिक एडविन हबल जो हैं इनका जो नाम जुड़ा हुआ है बिग बैंग सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिग बैंग सिद्धांत से वैज्ञानिक एडविन हबल का नाम जुड़ा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो संपूर्ण पृथ्वी पर यदि आप देखेंगे तो दिन और रात ये विषुव के दिन बराबर होंगे। विषुव के दिन और रात बराबर होंगे। पारंपरिक नृत्य शैलियों भवाई और कालबेलिया किसकी उत्पत्ति किस राज्य से हुई? इनकी उत्पत्ति भवाई कालबेलिया एक पारंपरिक नृत्य शैली है। उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो ये हैं राजस्थान के नृत्य शैलियाँ। ऑप्शन नंबर सी भवाई और कालबेलिया राजस्थान की नृत्य शैलियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे संरक्षित क्षेत्र है? तो पूर्वी हिमालयी उप क्षेत्र में सबसे संरक्षित सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है। पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो पोंगल त्योहार तमिलनाडु में 4 दिन मनाया जाता है और चौथा दिन कहलाता है आपका कानुम पोंगल। ऑप्शन नंबर सी कानुम पोंगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश राइट आंसर है। निम्नलिखित में से क्या उड़ीसा में स्थित नहीं है? उड़ीसा में कौन सा हाथी रिजर्व स्थित नहीं है? तो उड़ीसा में संबलपुर हाथी रिजर्व स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला। बाकी मयूरभंज, महानदी और शोणितपुर ये हाथी रिजर्व स्थित हैं। संबलपुर हाथी रिजर्व स्थित नहीं है उड़ीसा में। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो सिंधु जल संधि पर जो हस्ताक्षर हुए थे 19 सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन नंबर बी 19 सितंबर 1960। चीन में डैश विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है? तो चीन में विश्व का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है ग्रैंड नहर। ऑप्शन नंबर बी ग्रैंड नहर राइट आंसर है। डैश को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर को भी जाना जाता है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध अवस्थित है? तो जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी नदी पर महाराष्ट्र में। सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो सौरमंडल में बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह आता है। ऑप्शन नंबर बी बुध और पृथ्वी के बीच शुक्र ग्रह। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान ये आपका जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर राइट आंसर है।
निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? पूर्व दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो ब्रह्मणी नदी पूर्व दिशा में बहती है। यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उनमें से ब्रह्मणी नदी। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती, टच नहीं है भूटान से? तो सिक्किम भूटान से टच है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल भी है। मेघालय भूटान से टच नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, मेघालय भूटान से टच नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अपना पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र खोला है? तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र जो खोला है गुजरात में खोला है। ऑप्शन नंबर ए, गुजरात राज्य में खोला है। निम्नलिखित में से किस मंदिर में हर वर्ष अंबुबाची मेला मनाया जाता है? तो हर वर्ष अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी, कामाख्या मंदिर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता, यहां पर आपको जो नाम दिए गए हैं नीचे के तीनों करते हैं, त्रिपुरा, असम और मेघालय बांग्लादेश से सटे हैं। मणिपुर बांग्लादेश से नहीं सटा। त्रिपुरा, असम और मेघालय सटा है। और त्रिपुरा तो तीन ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। त्रिपुरा नाम में ही है त्रिपुरा, तो ये तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा। निम्नलिखित मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में प्रसिद्ध रूमटेक मठ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी, रूमटेक मठ, ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी। दिसंबर 2019 में हिमाचल प्रदेश में रोहतांग गलियारे दर्रे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो रोहतांग सुरंग जो है इसका नाम अटल टनल या अटल सुरंग कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी, अटल सुरंग राइट आंसर है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है? पहाड़ी दर्रे, तो लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, ये सही है। बाकी ऊपर के तीनों गलत हैं। लिपुलेख उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न के लिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी। ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी धुआंधार का निर्माण करती है। नदी के उस ज्वारीय मुहाने को क्या कहा जाता है जहां मीठे और खारे जल का सम्मिलन होता है? तो जहां पर नदी आके समुद्र में मिलती है और मीठा और खारापन जाकर सम्मिलित होता है उसको ज्वार नदमुख या ऐश्वरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, ज्वार नदमुख या ऐश्वरी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ जो डाकघर है ये आपका डल झील पर है। ऑप्शन नंबर ए, डल झील राइट आंसर हो जाएगा। पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के किस भाग में स्थित है? तो पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी, पूर्वी भाग में स्थित है पटकाई बुम पहाड़ियां। रामसर सम्मेलन का लक्ष्य देश का संरक्षण करना है। तो रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों का संरक्षण रामसर साइट कहलाती हैं। यदि आप में से किसी को पता है कि भारत में कितनी रामसर साइट हैं, कमेंट करके बताइए। भारत में टोटल कितनी रामसर साइटें हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नृत्यों और उनके मूल राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो नृत्यों और मूल राज्यों के संबंध में यक्षगान, ये कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान, लोक नृत्य है कर्नाटक का यक्षगान। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी आपको सभी गलत दिए गए हैं। यक्षगान कर्नाटक का है, याद रखना। पृथ्वी पर ज्ञात सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम बताइए। तो सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम है ओस्मियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सर्वाधिक घनत्व वाले स्थिर तत्व का नाम। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश की सीमा के साथ टच नहीं होती? तो मध्य प्रदेश बीचों बीच है। मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश भी टच है, राजस्थान भी टच है, गुजरात भी टच है। उड़ीसा मध्य प्रदेश से टच नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा मध्य प्रदेश से टच नहीं है, राइट आंसर है। पैठण जल विद्युत परियोजना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो पैठण जल विद्युत परियोजना या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये आपका गोदावरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी पर है, राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारत के
जनसांख्यिकी इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? तो बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है वर्ष 1921। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1921 राइट आंसर है। नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रे को क्या कहा जाता है? तो नीलगिरी पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित दर्रा ये कहलाता है आपका पलक्कड़ की खाई। ऑप्शन नंबर सी, पलक्कड़ की खाई राइट आंसर है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? तो पेडोलॉजी मिट्टी के विज्ञान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी के विज्ञान को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो नेपाल के साथ टच नहीं है कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश टच है, बिहार टच है, पश्चिम बंगाल भी टच है, असम टच नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, असम नेपाल के साथ टच नहीं है राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल का निम्नतम स्तर है? तो वायुमंडल का यदि आप निम्नतम स्तर देखेंगे, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर वायुमंडल का निम्नतम स्तर है। ऑप्शन नंबर ए, क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर राइट आंसर है। कंदमान हल्दी जो कि स्वदेशी हल्दी की एक किस्म है को अप्रैल 2019 में बौद्धिक संपदा भारत ने जीआई टैग प्रदान किया है। कहाँ की हल्दी है, कहाँ होती है? तो कंदमाल हल्दी उड़ीसा में होती है। ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में होती है कंदमाल हल्दी। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? दालचीनी मसाला मूलतः देखेंगे तो ये कहाँ का है? तो दालचीनी मसाला यदि आप मूलतः देखेंगे तो ये आया है श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका राइट आंसर है। क्या एक हथियो पैगोडा कहाँ पर स्थित है? क्या एक हथियो पैगोडा, तो क्या एक हथियो पैगोडा ये प्रसिद्ध है और ये हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में है। ऑप्शन नंबर ए। 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक राज्य की राजधानी का नाम बताओ। तो ये आपको मैप पर आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ईटानगर समुद्र तल से 530 मीटर ऊंचा है और 93 पूर्वी देशांतर और 27 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ईटानगर। निम्न में से कौन सा समुद्र तट गोवा में है? तो गोवा में प्रसिद्ध पालोलेम बीच है। पालोलेम बीच ये गोवा का बहुत फेमस बीच है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम कौन सा है? अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम, तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है आपका रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी, रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम है। किस नदी की द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही, एमरा और आवा नामक सहायक नदियां हैं? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, दिबांग नदी, दिबांग नदी की ये सभी सहायक नदियां हैं। द्री, मथुन, तलोन, एमे, अही और एमरा और आवा। किस खोजकर्ता ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी 1498 में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर है। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव मौजूद हैं क्या कहलाता है? तो स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल के बीच प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव जहाँ मौजूद हैं उन सबको जैव मंडल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, जैव मंडल बिल्कुल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राज्य में पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्यौहार मी दम मी फी मनाया जाता है? तो इसमें पूर्वजों की पूजा होती है, त्यौहार का नाम है मी दम मी फी और ये असम राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य राइट आंसर है। लेशलपत्तू किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो लेशलपत्तू नागालैंड राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड राज्य बिल्कुल सही आंसर है। तापमान परिवर्तन तुषार क्रिया पादपों, जंतुओं तथा मानवीय गतिविधियों के कारण खुली चट्टानों का विघटन होता है और अपक्षय होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इन सभी के कारण जो चट्टान है वो पिस जाती हैं, अपक्षय होता है और इसको अपक्षयण कहा जाता है। अपक्षयण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अपक्षयण। किस खनिज को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है? तो बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है कोयले को। ऑप्शन नंबर ए, कोयले को बरीड सनशाइन के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी की बाहरी परत है जो आरा पहेलियों की तरह एक साथ विन्यासित प्लेटों से बनी है? तो पृथ्वी की बाहरी परत है स्थलमंडल जो आरा पहेलियों की तरह एक साथ
विन्यासित प्लेटों से बनी है, जिसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, स्थलमंडल इंग्लिश में लिथोस्फीयर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। किस खनिज को मूर्खों का सोना कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना पायराइट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, पायराइट को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अलास्का और उत्तरी कनाडा जैसे ध्रुवीय क्षेत्रों में जब आकाश में चमकीले रंग प्रदर्शित होते हैं, उस भौतिक परिघटना को क्या कहा जाता है? तो आकाश बहुत अलग अलग रंग से चमकता हुआ दिखाई देता है। कहाँ पर? कनाडा में, उत्तरी कनाडा में और ध्रुवीय क्षेत्रों में। इसको सुमेरु ज्योति कहा जाता है। सुमेरु ज्योति ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हिम तेंदुए का निवास स्थान हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो हेमिस नेशनल पार्क पड़ता है लद्दाख में। जब जम्मू कश्मीर से लद्दाख अलग नहीं हुआ था तो इसका आंसर था जम्मू कश्मीर। पुरानी किताबों में पढ़ेंगे तो हेमिस नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में मिलेगा, लेकिन अब लद्दाख अलग हो गया है तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्य पृथ्वी को किस माध्यम द्वारा ऊष्मा देता है? तो सूर्य पृथ्वी को जो ऊष्मा देता है विकिरण के माध्यम से देता है। ऑप्शन नंबर ए, विकिरण के माध्यम से सूर्य पृथ्वी को ऊष्मा देता है, राइट आंसर है। जादूगोंडा किसके लिए जाना जाता है? तो जादूगोंडा ये आपका यूरेनियम के भंडारों के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम भंडारों के लिए जादूगोंडा फेमस है, जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? सिक्किम की जनजाति, तो सिक्किम की जनजाति यहाँ पर आपको जो नाम दिए गए हैं, भूटिया जनजाति ये सिक्किम की जनजाति है। ऑप्शन नंबर डी, भूटिया जनजाति राइट आंसर है। पोनंग लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो पोनंग लोक नृत्य बहुत फेमस है अरुणाचल प्रदेश में। आप एक काम करो, कमेंट करके अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी बताओ। अरुणाचल प्रदेश राज्य की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप कमेंट करके दो। निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी हिमालय के अनुदैर्ध्य विस्तार में इसकी 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? तो हिमालय में हिमाद्री पर्वत श्रृंखला है, शिवालिक हिमाचल पर्वत श्रृंखला है, हिमशिखा पर्वत श्रृंखला हिमालय की श्रेणियों में नहीं है, हिमशिखा पर्वत श्रृंखला। मड़ई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? मड़ई त्योहार किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो मड़ई त्योहार छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है मड़ई त्योहार। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष सितंबर को मनाया जाता है, किस तिथि को? तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, 16 सितंबर को हर साल मनाया जाता है। एक तारे के जीवन चक्र में निहारिका चरण निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो एक तारे का जीवन चक्र देखेंगे तो निहारिका जो चरण है ये आपका धूल और हाइड्रोजन के एक बादल को कहा जाता है। धूल हाइड्रोजन के एक बादल को, ऑप्शन नंबर ए, धूल हाइड्रोजन का बादल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास रिपोर्ट, तो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है आपका यूएनडीपी। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है। कपड़ा धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कपड़े धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है आपका Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए Na2CO3। महात्मा गांधी जी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? तो महात्मा गांधी जी 1924 में बेलगाम सम्मेलन हुआ था, वहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ऑप्शन नंबर डी 1924, एक बार ही बने हैं और 1924 सन याद रखना, बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिनलिथगो राइट आंसर है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम है आपका पारुष्णी नदी। ऑप्शन नंबर बी, पारुष्णी नदी रावी नदी का वैदिक नाम है। रणजीत सिंह और लॉर्ड मिंटो के बीच कौन सी संधि हुई थी? बहुत फेमस संधि, तो रणजीत सिंह जी और लॉर्ड मिंटो के बीच अमृतसर की बहुत फेमस संधि हुई थी, अमृतसर संधि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो देवभूमि के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तराखंड राज्य को ऑप्शन नंबर बी देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। जांग की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो हमारे शरीर में जांग की हड्डी को फीमर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी फीमर कहा जाता है जांग की हड्डी को।
नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू के अंदर आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है या सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राजा राममोहन राय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की थी? तो राजा राममोहन राय जी ने हिंदू कॉलेज की स्थापना 1857 में की थी। ऑप्शन नंबर सी 1857 यहाँ पर राइट आंसर हो जाए। नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? तो नरोरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र ये आपका है उत्तर प्रदेश राज्य में, यूपी में है। ऑप्शन नंबर डी यूपी या उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। राज्य विलय नीति को किसने प्रतिपादन किया था? तो राज्य विलय नीति या हड़प नीति डलहौजी ने इसको प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर है। संत कबीर के गुरु कौन थे? तो संत कबीर के गुरु यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं रामानंद जी, ये संत कबीर के गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी रामानंद जी संत कबीर के गुरु थे। अटाकामा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? अटाकामा मरुस्थल ये आपका दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अमेरिका में अटाकामा मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी। ध्रुवों पर ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है? तो ध्रुवों पर आपके दिन की अवधि 6 महीने दिन 6 महीने रात। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीने तक दिन होता है ध्रुवों पर। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला पूरे विश्व का सबसे पहला देश है आपका भूटान। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भूटान राइट आंसर हो जाए। नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस राज्य में अवस्थित है? तो नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये आपका उत्तराखंड राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राज्य। स्पाइडर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पाइडर या मकड़ी का अध्ययन कहलाता है आपका आर्किनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी मकड़ी का अध्ययन कहलाता है आर्किनोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर। पहला यूआईडी कार्ड किस राज्य में जारी किया गया था? तो सबसे पहला यूआईडी कार्ड ये आपका महाराष्ट्र राज्य में जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र राज्य। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी? तो हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक ने की थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका भी जेम्स कुक ने हवाई द्वीप की खोज की थी राइट आंसर है। विश्व प्रसिद्ध उलंग चाय कहाँ पैदा की जाती है? उलंग नामक चाय जो है ये ताइवान की है। ऑप्शन नंबर ए ताइवान की फेमस चाय है उलंग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उलंग के लिए ताइवान। बहावी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो बहावी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे आपके सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर बी सैयद अहमद बहावी आंदोलन के प्रणेता थे। सफेद फास्फोरस को कहाँ संरक्षित कर रखा जाता है? तो सफेद फास्फोरस को पानी के अंदर सुरक्षित करके रखा जाता है, पानी के अंदर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर है पानी के अंदर। राज्य का निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो राज्य का निम्न सदन कहलाता है विधानसभा। ऑप्शन नंबर ए राज्य का निम्न सदन कहलाता है विधानसभा। लोकसभा में किसके मत को निर्णायक मत कहा जाता है? तो लोकसभा के अंदर निर्णायक मत होता है लोकसभा अध्यक्ष का। ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष का मत जो है निर्णायक मत होता है। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाए। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रधान जो होता है प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रधानमंत्री राइट आंसर। बेसिलिका ऑफ जीसस कहाँ स्थित है? तो बेसिलिका ऑफ जीसस एक चर्च है, ये आपका गोवा में है। गोवा में भी पूछा जाए तो ओल्ड गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए ओल्ड गोवा या गोवा में स्थित है ये चर्च। भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? तो भारत के अंदर जो राजनीतिक दल होते हैं उनको मान्यता देता है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा निर्वाचन आयोग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर है, निर्वाचन आयोग मान्यता देता है। पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम है मकरान तट। ऑप्शन नंबर सी मकरान तट। शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो शून्य आधारित बजटिंग सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे आपके पीटर पायर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी पीटर पायर यहाँ पर राइट आंसर। सीमेंट की खोज किसके द्वारा की गई? तो सीमेंट के खोज करता थे आपके जोसेफ अस्पडीन। ऑप्शन नंबर ए जोसेफ अस्पडीन।
बक्सा या बुक्सा बाग परियोजना किस राज्य में है? तो बक्सा या बुक्सा बाग परियोजना पश्चिम बंगाल में है, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम बंगाल। दही में खट्टापन किस एसिड के कारण होता है? दही में जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक एसिड के कारण होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लैक्टिक एसिड। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला जो पौधा है वो है आपका बांस, ऑप्शन नंबर डी बांस। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वाचन होते हैं? तो कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के 3 वाचन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 3 वाचन। प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? तो प्राक्कलन समिति के जो सदस्य होते हैं वो लोकसभा से चुने जाते हैं, केवल लोकसभा से, ऑप्शन नंबर ए केवल लोकसभा। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? सबसे पहले जो रेशम का प्रचलन हुआ था वो हुआ था चीन में, ऑप्शन नंबर बी चीन में सबसे पहले रेशम का प्रचलन हुआ था। रोजगार गारंटी योजना को सर्वप्रथम कहां प्रारंभ किया गया था? तो रोजगार गारंटी योजना सबसे पहले महाराष्ट्र में प्रारंभ हुई थी, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र में सबसे पहले रोजगार गारंटी योजना को स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक का शिलालेख था 13वां जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है, ऑप्शन नंबर डी। 40 गुलामों के दल का विनाश किसने किया था? 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन ने किया था, ऑप्शन नंबर बी बलबन ने किया था। अकबर का शिक्षक कौन था? अकबर का शिक्षक मीर अब्दुल लतीफ था, ऑप्शन नंबर बी मीर अब्दुल लतीफ अकबर का शिक्षक था। वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले किसने की? तो वितरक न्याय की संकल्पना सबसे पहले अरस्तु ने की थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अरस्तु राइट आंसर है। प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा किस राज्य से संबंधित है? तो 4 धाम यात्रा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी उत्तराखंड राज्य। बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? तो बिना अपील बिना वकील बिना दलील रोलेक्ट एक्ट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी एक्टिनोमीटर से। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख को किसने लिखा था? इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेन ने लिखा था, ऑप्शन नंबर सी हरिशेन। मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियारों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक। महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? तो महासागरों का निर्माण बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी बेसाल्टिक चट्टानें। किसे धातुओं का राजा कहा जाता है? तो धातुओं का राजा कहा जाता है सोने को, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है सोना या गोल्ड धातुओं का राजा कहलाता है। बलूचिस्तान क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो बलूचिस्तान है आपका पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान में। बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो बंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी। मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता कौन थे? तो मद्रास में होम रूल लीग के प्रधान नेता थे आपके सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन नंबर ए सुब्रमण्यम अय्यर। प्रक्षेपास्त्र का विकास किस ने किया था? तो प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था वर्नस वॉन ब्रान, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वर्नस वॉन ब्रान राइट आंसर है। सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज कौन सा है? तो सबसे बड़ा कमोडिटी एक्सचेंज आपका MCX, ऑप्शन नंबर सी MCX राइट आंसर है। सौर सेल बनाने में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने में सिलिकॉन का यूज होता है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन का यूज होता है सौर सेल बनाने में। पीपल्स डेली समाचार पत्र किस देश से संबंधित है? तो पीपल्स डेली समाचार पत्र ये आपका चीन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी चीन से संबंधित है राइट आंसर। वेटिंग फॉर महात्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेटिंग फॉर महात्मा जो पुस्तक है इसके लेखक हैं आपके RK नारायण, ऑप्शन नंबर सी RK नारायण। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखूर कहा जाता था, ऑप्शन नंबर सी अमीर ए आखूर। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का वर्णन है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन है, ऑप्शन नंबर बी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अफ्रीका महाद्वीप।
भारत में संघ राज्यों का शासन किसके द्वारा होता है? तो भारत में संघ राज्यों का शासन राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका बी, राष्ट्रपति, राइट आंसर है। जिला कलेक्टर पद किस वर्ष बनाया गया था? तो जिला कलेक्टर पद जो बनाया गया था ये 1772 में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी 1772। उसकी कुछ समय बाद इसको हटा भी दिया गया था। सबसे पहले 1772, उसके बाद हटा भी दिया गया था। वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहां पर है? तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान ये आपका बेंगलुरु में है। ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी थे बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त यहां पर राइट आंसर है। भैंसा सिंघी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो भैंसा सिंघी पाई जाती है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, नागालैंड राज्य राइट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहां पर है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद, राइट आंसर है। प्रकाश तरंग कैसी तरंगे हैं? तो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत अपघटन संबंधी नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो विद्युत अपघटन संबंधी नियम को फैराडे ने प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, फैराडे, राइट आंसर हो जाएगा। लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करती है? तो लोलक की कालावधि लंबाई पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए, लंबाई, राइट आंसर हो जाएगा। विश्व वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो विश्व वन्यजीव निधि का जो शिलान्यास किया गया था 1961 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, 1961 में किया गया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया? तो बैटरी का आविष्कार किया था वोल्टा ने। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका डी, वोल्टा, राइट आंसर हो जाएगा, बैटरी के आविष्कारक। नेल्सन मंडेला की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो नेल्सन मंडेला की जो मृत्यु हुई थी यह आपकी हुई थी 2013 में। ऑप्शन नंबर बी, 2013। हिंदू वृद्धि दर शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो हिंदू वृद्धि दर जो ये शब्द है प्रोफेसर राजकृष्णन के द्वारा इसका शब्द का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। रबात किस देश की राजधानी है? रबात, तो रबात मोरक्को की राजधानी है। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, मोरक्को की राजधानी है। रवांडा की राजधानी कहां पर है? तो रवांडा की राजधानी आपकी किगाली। ऑप्शन नंबर एक, किगाली। खासी विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो खासी विद्रोह का नेतृत्व किया गया था तीरथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, तीरथ सिंह। गोलमेज के किस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? तो गोलमेज का दूसरा सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। ऑप्शन नंबर सी। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर है। सल्तनत काल में हक ए शर्ब क्या था? तो सल्तनत काल में हक ए शर्ब एक सिंचाई कर था। ऑप्शन नंबर ए, एक सिंचाई कर था, राइट आंसर है। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? तो परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य होता है मुख्य चुनाव अधिकारी। ऑप्शन नंबर ए। भारत में किस राज्य को टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है? तो टाइगर राज्य के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। किसी विधेयक के धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? तो किसी विधेयक के धन विधेयक होने का आखिरी निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी। हुवन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हुवन बांध कोलोराडो नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर एक, कोलोराडो नदी पर। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? ओबरा परियोजना उत्तर प्रदेश की ताप विद्युत परियोजना है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य की। बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत का हीरा गोपाल कृष्ण गोखले जी को कहा था। ऑप्शन नंबर यहां पर गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के सबसे पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी, राइट आंसर है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। ऑप्शन नंबर ए, देहरादून, राइट आंसर है। रोमांसिंग विद लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो रोमांसिंग विद लाइफ जो पुस्तक है देवानंद इसके लेखक हैं। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका सी, देवानंद। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण का सिद्धांत।
दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अमेरिका का द्वार वेनेजुएला को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वेनेजुएला। भारत में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था 1949 में। ऑप्शन नंबर ए 1949। मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, किसके द्वारा कहा गया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोहरी अर्थव्यवस्था है, प्रोफेसर हेनसन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर हेनसन। निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया? तो निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर बी। भगत सिंह ने कब असेंबली हॉल में बम फेंका था? तो भगत सिंह जी ने 1929 में असेंबली हॉल में बम फेंका था। ऑप्शन नंबर 1929। ऑप्शन नंबर बी। मुस्लिम लीग ने पहली बार कब पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी? तो सबसे पहले 1940 में पाकिस्तान के निर्माण की मांग रखी थी मुस्लिम लीग के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जो कैबिनेट मिशन आया था उसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी पैथिक लॉरेंस। आज़ादी के पूर्व प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया था? तो आज़ादी के पहले स्वाधीनता दिवस सबसे पहली बार 1930 ईस्वी में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी में मनाया गया था। आपको इस प्रश्न का आंसर देना है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब अपनाया गया था। इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।